दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम स्पॉटिंग एरर्स के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का फुल प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले के वीडियो लेक्चर में भी हमने स्पॉटिंग एरर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। आज भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। दोस्तों आजकल क्या है कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको क्या करना होता है, स्पॉटिंग एरर्स मतलब एरर्स को क्या करना होता है, स्पॉट करना होता है, यानी खोजना होता है, फाइंड करना होता है, त्रुटि को ढूंढना होता है, जो कि टेंस के अकॉर्डिंग हो सकता है, प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग हो सकता है, कंजंक्शन के अकॉर्डिंग हो सकता है, वर्ब के अकॉर्डिंग हो सकता है ना। तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए, वीडियो को पॉज करिए एंड देन आंसर आप खुद से बताइए, और आप देखिए कि आप कितने सही जा रहे हैं और कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में चाहें तो कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपके इतने क्वेश्चन सही हुए और आपको कितने प्रैक्टिस करने की भी नीड है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें है शी हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 2020 बट नेवर वंस हैज शी कंप्लेंट अबाउट हर वर्कलोड। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो इस ऑफिस में 2020 से काम कर रही है, बट उसने एक भी बार अपने वर्कलोड को लेकर के कंप्लेंट नहीं किया है, शिकायत नहीं की है। तो देखिए कहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है। अगर नो एरर होगा तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो देखिए कहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए एरर, यहाँ पे फॉर नहीं आएगा, फॉर 2020। फॉर का यूज कब करते हैं, तो फॉर का यूज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी समय की लंबाई के लिए। अब समय की लंबाई मतलब क्या, मतलब जहां पे 1 2 3 4 ऐसा गिनने वाला बात आए तो वहां पे फॉर का यूज करते हैं। सीन्स का यूज कब करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीन्स आ जाएगा। सीन्स का यूज कब करते हैं, तो सीन्स का यूज हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब क्या, समय बिंदु। समय बिंदु मतलब यानी कि देखिए समय बिंदु में ये होता है कि देखिए समय बिंदु मतलब समय में 1 2 3 वाली बात ही नहीं है। जैसे मैं बोलूंगा आपको संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, या घड़ी का टाइम हो गया 10 बजे 11 बजे 10 ओ क्लॉक 11 ओ क्लॉक, तो ये सब घड़ी के जितने भी टाइम होते हैं वो क्या होते हैं, समय के बिंदु होते हैं। वैसे अगर हम कैलेंडर के समय की बात करें, जिसमें दिन से लेकर के डेट तक के हर क्या है अपने आप में बिंदु है, उसमें आप 1 2 3 ऐसा करके नहीं बोलते। 1 तारीख है मतलब 1 तारीख, उसको 1 तारीख और 2 तारीख मतलब एक एक कोई बार बार 2 तारीख ऐसा नहीं बोलोगे, अपने आप में बिंदु रहता है ना। 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख मतलब 30 31 तक। तो इस तरह से जनवरी फरवरी है, ईयर्स के नाम है, वो सब किस में आ जाते हैं, आपके बिंदु में आ जाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है। तो वहां पे सीन्स का यूज होता है, तो ये सिंस 2020 होगा, फॉर नहीं होगा। ठीक है, तो आया समझ में। यानी फॉर का यूज कब करेंगे, जब 1 2 3 काउंटिंग वाली बात होगी। सिंस का यूज कब करेंगे, जब समय की बिंदु हो, समय बिंदु हो। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ना वो क्या हो जाएगा आपका त्रुटि वाला है, यानी फॉर के जगह पे सिंस आ जाएगा। तो यही हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years एंड सो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी वेदर ही इज अलाइव और डेड। तो बताइए यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैंने उसे 20 वर्ष से नहीं देखा है, तो मैं ये नहीं कह सकता पूरी सर्टेनिटी के साथ, यानी पूरी निश्चयता, सर्टेनिटी यानी एकदम निश्चयता के साथ मैं ये नहीं कह सकता कि वो अभी जिंदा है या मर गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे देखिए 20 लिखा है ना, तो 20 अभी जस्ट मैंने बताया कि 1 2 3 4 20 ईयर्स, 1 डेज 2 डेज, 1 डे 2 डेज 3 डेज, 4 डेज 5 डेज, 1 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स। यहाँ पे 1 2 3 वाली बात है, यानी कि ये क्या है, समय की लंबाई है। तो यहाँ पे सिंस नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉर आ जाएगा। तो हमारा जो एरर वाला हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, next है, neither the principal nor the teachers was willing to accept responsibility for the failure of the program। यहाँ पे देखिए कहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है, वीडियो को पॉज करिए फिर आप जो है ना खुद से बताते जाइए। तो neither the principal nor the teachers was willing to accept responsibility, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि न तो प्रिंसिपल न टीचर्स वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोग्राम के फेल होने पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को यानी अपनी जो जिम्मेदारी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। प्रोग्राम के फेल होने की जो जिम्मेदारी है उसको न तो प्रिंसिपल और न ही टीचर्स एक्सेप्ट कर रहे थे, ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं।
तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए नीदर द या नाइदर भी इसे रीड करते हैं, नाइदर द या नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स वॉज विलिंग, यहाँ पे देखिए वॉज और यहाँ पे क्या है नियर बाई। इस तरह के जब हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बात करते हैं ना, तो जो वर्ब के नियर बाई सब्जेक्ट क्या है उसको देखना है। नियर बाई सब्जेक्ट क्या है, तो नियर बाई सब्जेक्ट है द टीचर्स। तो द टीचर्स मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट के साथ बहुवचन वर्ब यूज करते हैं। तो वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वर। तो यहाँ पे वर आया रहता, वॉज नहीं आता, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में एरर है, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये आपका सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हो जाएगा when he did not find his cook in the kitchen he asked his wife where had he gone। तो इसमें देखिए कहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है, अगर नो एरर होगा तो आपको ऑप्शन डी को करेक्ट करना है, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। When he did not find his cook in the kitchen, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब उसने अपने कुक को किचन में नहीं पाया तो उसने अपने वाइफ से पूछा कि वो कहाँ गया है या कहाँ गया था। तो कहाँ पे आंसर हो जाएगा, देखिए when he did not find his cook in the kitchen, ये एकदम बिल्कुल करेक्ट है। He asked his wife, यानी उसने अपने वाइफ से पूछा, ये भी सही है। Where had he gone, तो ये देखिए ये वाला ऑप्शन जो है ना इसमें एरर है। क्यों है, देखिए Where had he gone अगर हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं। यहाँ पे हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पे हम आंसर यहाँ पे हम वो जो बताया है उसको हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे वेयर हैड नहीं आएगा, वेयर ही के बाद आएगा, यहाँ पे आएगा हैड। कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, प्रश्न करते हैं, तब क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है ना, वो सब्जेक्ट के पहले होता है ना। लेकिन जब हम बात करें आंसर की या कोई बात बता रहे होते हैं तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आता है या बाद आती है, ऐसा। तो वेयर ही हैड गोन ऐसा होगा कि वो कहाँ गया था, कि वो कहाँ गया था ऐसा बोल रहे हैं। अगर आप समझेंगे इसे तो ऐसा समझिए, जब उसने अपने कुक को किचन में नहीं पाया तो उसने अपने वाइफ से पूछा कि वो कहाँ गया था। यहाँ पे वो कहाँ गया था ऐसा क्वेश्चन नहीं कर रहे, क्वेश्चन मार्क रहता ना तब होता वेयर हैड ही गोन, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ पे वो उसने पूछा कि वो कहाँ गया था, ऐसा हम यहाँ पे एक तरह से बता रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे वेयर ही हैड गोन हो जाएगा। तो ये टेंस के रूल के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट देखिए, although I am playing cricket for more than 3 years, I have not been able to score a century, no error। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हालांकि मैं क्रिकेट 3 साल से भी ज्यादा समय से खेल रहा हूं, पर फिर भी मैंने अभी तक एक भी सेंचुरी नहीं बनाई है, या मैं एक भी सेंचुरी नहीं बना सका हूं या बना पाया हूं, यहाँ पे बोल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे टाइम वाली बात है, फॉर मोर देन 3 years। तो यहाँ पे फॉर तो ठीक है, बट ये कौन से टेंस में आ जाएगा, ये आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसका यूज करते हैं, तो आई के बाद क्या यूज होगा, हैव या फिर हैज का यूज होता है, यानी कि यहाँ पे हैव आ जाएगा, उसके बाद फिर बीन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टेंस के अकॉर्डिंग, although I have been, ये एम नहीं आएगा, I have been playing cricket for more than 3 years, I have not been able to score a century। तो ये आपका ऑप्शन ए में एरर है, ठीक है। इससे पहले वाले में कहां पे एरर था, सी में था, इसमें आपका ए में एरर है। नेक्स्ट देखिए, he asked me that why I was late for the meeting yesterday, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा, he asked me, उसने मुझसे पूछा that why was I late for the meeting yesterday, कि मैं कल मीटिंग के लिए लेट क्यों था, ऐसा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, he asked me, उसने मुझसे पूछा। तो यहाँ पे भी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो was है ना ये यहाँ पे नहीं आएगा, सब्जेक्ट के पहले नहीं आएगा, ये सब्जेक्ट के बाद आएगा, यानी आई के बाद आएगा was करके। तो उसने मुझसे पूछा that why I was late for the meeting yesterday, उसने मुझसे पूछा कि मैं
कल मीटिंग के लिए लेट क्यों था, तो वाई वॉज नहीं आएगा, वाई आई वॉज होगा। जब क्वेश्चन रहता ना तब ये वॉज पहले आता। यहाँ पे हम तो बता रहे हैं ना कि उसने मुझसे ऐसा पूछा, ऐसा करके। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ही करेक्ट है, यानी एरर वाला। नेक्स्ट देखिए, टेल मी व्हाट डज दिस वर्ड मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट फॉर द पोएम, नो एरर। यहाँ पे कहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है, टेल मी व्हाट डज दिस वर्ड मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम, क्या हो जाएगा, टेल मी व्हाट। देखिए यहाँ पे भी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, टेल मी व्हाट डज दिस मीनिंग। अगर हम क्वेश्चन करते हैं ना, व्हाट डज दिस वर्ड मीन, यानी इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इस वर्ड का अर्थ क्या है, ऐसा करें, व्हाट डज दिस वर्ड मीन, तब यहाँ पे आप ऐसा बोलते हैं। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, तुम मुझे बताओ, टेल मी व्हाट दिस वर्ड मीन्स हो जाएगा यहाँ पे, मीन्स, और ये डज नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन करते तब ये सही रहता। तो टेल मी व्हाट दिस वर्ड मीन्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम, पोएम की इस कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग क्या है, यहाँ पे बोल रहे हैं पोएम के इस कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड का अर्थ क्या है, ये मुझे बताओ, ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस है ये वाला, टेल मी, मुझे बताओ, ऐसा करके, कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है पोएम के इस कॉन्टेक्स्ट में। आया समझ में। तो व्हाट दिस वर्ड, ये सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है और ये वर्ब की तरह, तो ये व्हाट दिस वर्ड मीन्स, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आई डोंट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। तो देखिए कहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो वेयर, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया है, सो अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब इतनी सुबह वो कहाँ गया है मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे भी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आई डोंट नो वेयर ही कुड हैव, यहाँ पे ना कुड ही के बाद आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कुड हैव। तो आई डोंट नो वेयर ही कुड हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे नहीं पता कि वो इतनी सुबह कहाँ जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी एरर वाला। नेक्स्ट देखिए, बाय द टाइम वी गोट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर द शो वाज ऑलरेडी बिगन। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस समय तक जब हमने अपना टिकट लिया और सिनेमा थिएटर में हमने एंटर किया, तब द शो वॉज ऑलरेडी बेगन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ही इसी में एरर है, द शो वॉज ऑलरेडी बेगन नहीं होगा, द शो हैड हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब दो एक्शन हो ना, तो एक को पास्ट परफेक्ट में बताना होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और एक को पास्ट सिंपल में, ठीक है ना। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये काम पहले हुआ था, जो काम पहले हुआ ना उसको पहले बोलना होता है, यानी पास्ट परफेक्ट में बोलना होता है, और जो काम बाद में हुआ उसे हम पास्ट सिंपल में बताते हैं। कि जैसे कि देखिए, बाय द टाइम, उस समय तक जब हमने टिकट लिया और हम जब सिनेमा थिएटर में जब हमने एंटर लिया, तब तक जो शो था वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, प्रारंभ हो चुका था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसको पास्ट परफेक्ट में बताना पड़ेगा, तो ये हैड का यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, और भी है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। तो यहाँ पे फ्यूचर वाली बात है, जब फ्यूचर की बात आती है तब क्या करते हैं, तो बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट्स, जब हम सिनेमा थिएटर में जब हम अपना टिकट लेंगे और सिनेमा थिएटर में जब हम एंटर होंगे, तब तक जो शो है ना, जो मूवी है या शो है, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होगी करके। तब इस कंडीशन में ये वाला जो है ना, जब हम इस कंडीशन में दिखाते हैं फ्यूचर में, तो जो पहले घटित होती है ना, उसे फ्यूचर परफेक्ट में दिखाना होता है। किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में। और जो चीज बाद में होती है, तो उसे हम किस में दिखाते हैं, तो फ्यूचर में नहीं दिखाते, उसे हम किस में दिखाते हैं, उसे हम दिखाते हैं प्रेजेंट में। किसमें, प्रेजेंट सिंपल में।
तो ये आपको याद रखनी है। अगर फ्यूचर परफेक्ट में दिखाना है तो एक फ्यूचर में परफेक्ट में रहेगा तो दूसरा प्रेजेंट सिंपल में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल नहीं आएगा। बाय द टाइम वी गेट अवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर हो जाएगा, विल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट सिंपल में रहेगा। और नेक्स्ट वाला जो रहेगा द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन, ये सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है ना वो हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से समझ आ रहा है ना कैसे स्टार्ट होता है। और एग्जांपल से समझिए, जैसे प्रिया टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, प्रिया टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। तो प्रिया ने मुझे बताया, कब बताया, प्रिया टोल्ड मी बताया, हिज नेम मतलब उसका नाम प्रिया ने मुझे बताया, आफ्टर ही लेफ्ट, आफ्टर मतलब बाद में, ही लेफ्ट जब वो गया। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये मान के चलिए ये प्रिया है, ठीक है, कोई भी है, ये प्रिया है या ये प्रिया है, और ये आप हैं या मैं हूं, जो भी है, यानी कोई है, कोई भी है। ठीक है, तो प्रिया ने इसे बताया, किसके बारे में बताया, इस लड़के के बारे में कि ये कोई है ना। अब प्रिया ने मुझे बताया या इसको बताया, क्या बताया कि वो उसका नाम बताया। ठीक है, उसका नाम क्या है, चलिए मान के चलते हैं इसका नाम है राजू। ठीक है, तो प्रिया ने मुझे बताया कि उसका नाम बताया राजू करके, कब बताया, आफ्टर ही लेफ्ट, जब वो चला गया। आ रहा समझ में, प्रिया टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। तो प्रिया ने मुझे उसका नाम बताया राजू करके आफ्टर ही लेफ्ट, जब वो चला गया। तब इस कंडीशन में यानी कि लड़का पहले गया, पहले कौन सी घटना घटी है, पहले ये घटी है, यानी वो लड़का पहले गया है। और ये जब चला गया तब इसने बताया नाम, यानी ये बाद में घटित घटना घटित हुई है, बताने वाला काम बाद में। तो जब बाद में हुई है ना तो उसे हम किस में बताते हैं, इसे हम पास्ट सिंपल में बताते हैं। और जो पहले घटित हुई है ना उसे हम किस में बताते हैं, परफेक्ट में। ठीक है, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ऐसा अगर आपको शो करना है तो मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, वो पास्ट परफेक्ट में रहेगा। और डॉक्टर अराइव्ड, ये पास्ट सिंपल में रहेगा। तो जो घटना पहले घटित होती है उसे हम परफेक्ट में शो करते हैं, और जो घटना बाद में होती है उसे हम सिंपल में बताते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिया टोल्ड मी, प्रिया ने मुझे बताया, तो ये पास्ट सिंपल में है। हिज नेम, उसका नाम, आफ्टर ही लेफ्ट, उसके जाने के बाद, तो यहाँ पे ही लेफ्ट नहीं होगा, ही हैड लेफ्ट होगा। तो यहाँ पे हैड ऐड कर देना, तो ही हैड लेफ्ट। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट, यानी एरर। नेक्स्ट देखिए, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली टू ऑल द स्टूडेंट्स। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली टू ऑल द स्टूडेंट्स, कहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में एरर है। यहाँ पे आप प्रेजेंट में शो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन्स हो जाएगा, या फिर अगर पास्ट में शो करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन्ड हो जाएगा। तो ये इस तरह से एरर है, यहाँ पे वर्ब में एरर है। द टीचर, क्योंकि टीचर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। तो द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन क्लियरली टू ऑल द स्टूडेंट्स होगा प्रेजेंट में, अगर पास्ट में बनाएंगे तो द टीचर एक्सप्लेन द लेसन करके। ठीक है, तो इस तरह से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये आपका ऑप्शन भी करेक्ट एरर वाला है। नेक्स्ट देखिए, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल्स इन सेंचुरीज, यहाँ पे कहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में एरर है, सिंस नहीं आएगा, क्योंकि सेंचुरी को आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3, एक सेंचुरी, 2 सेंचुरी, 3 सेंचुरी करके। तो हम कई सारे सेंचुरी से हम जो है फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर का यूज होगा, सिंस का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड बिगन टू कैच अप विथ हिम। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पुरानी एज है और जो इन्फर्मिटी यानी कमजोरी है या जीर्णता है वो उसको अब पकड़ना स्टार्ट कर चुकी थी। तो पुरानी एज और जीर्णता, कमजोरी उसको कैचअप करना स्टार्ट कर चुकी थी। तो यहाँ पे कहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे वर्ब में एरर है, हैड बेगन होगा, क्या हो जाएगा, बेगन, GUN,
फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो होता है बिगिन, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुरू करना, शुरुआत करना, स्टार्ट करना। उसके बाद सेकेंड फॉर्म क्या होती है, बिगैन, ए आ जाता है। थर्ड फॉर्म बिगन। तो इस तरह से ये 3 फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए, शी इज वेरी टैलेंटेड एंड प्लेज द पियानो ब्यूटिफुली एवरी इवनिंग्स। कहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, शी इज टैलेंटेड, वो टैलेंटेड है, एंड प्लेज द पियानो, और वो पियानो को हर एक मॉर्निंग बहुत सुंदर तरीके से बजाती है। तो यहाँ पे कहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है इवनिंग्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इवनिंग आ जाएगा, एस नहीं लगेगा। एवरी इवनिंग होता है, एवरी पर्सन होता है, पर्सन्स नहीं होता, ठीक है। एवरी पर्सन, एवरी बॉय, एवरी स्टूडेंट, एवरी है, ईच है, इसके साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ड यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन, और इसको सिंगुलर मान करके ही चलते हैं। एवरी बॉय, एवरी गर्ल, ईच स्टूडेंट, ईच गर्ल, ईच बॉय, ऐसा करके। तो यहाँ पे एवरी इवनिंग होगा, इवनिंग्स नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी इसका इसमें है, एरर है। नेक्स्ट देखिए, द पासर बॉय टोल्ड अस वेयर वाज द मैरिज हॉल एंड इवन लेट अस टू इट, ऐसा। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है द पासर बाय, यानी जो गुजरने वाला जो पथिक है, उसने हमें बताया कि मैरिज हॉल कहाँ था, और उसने हमें वहां पे ले करके भी गया। तो कहाँ पे आंसर, इसमें कहाँ पे एरर है, तो द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वाज द मैरिज हॉल, वेयर वॉज यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, वेयर द मैरिज हॉल वॉज, हॉल के बाद आएगा वॉज। द पासर बाय टोल्ड अस, पासर बाय ने हमें बताया, पथिक ने हमें बताया कि मैरिज हॉल कहाँ है या कहाँ था, एंड इवन लेड अस टू इट, और वहां पे हमें ले करके भी गया। तो यहाँ पे लेड का मतलब ले जाना या नेतृत्व करना होता है। जैसे लीड मतलब नेतृत्व करना या ले जाना, जैसे नेतृत्व करता है ना, आगे आगे बढ़ना, ये हो जाता है। राह दिखाना ऐसा भी होता है, तो उसने हमें वहां तक राह भी दिखाया, ऐसा करके। तो फर्स्ट फॉर्म लीड, सेकंड फॉर्म लेड, एंड थर्ड फॉर्म भी लेड ही होता है ना। तो ये थर्ड फॉर्म है, सॉरी, एंड इवन लेड अस टू इट, सेकंड फॉर्म। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने स्पॉटिंग एरर्स के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है वो काफी अच्छे से पसंद आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, एंड थैंक यू।